नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुखी इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने हारित का वर्णन का चौथा भाग पढ़ लिया था। अभी हम लोगों को पांचवा भाग देखना है। यद्यपि इसमें हारित का वर्णन विशेष जिस प्रकार से पहले था विशेषणों के रूप में, वैसा नहीं है, फिर भी है। तो हारित का वर्णन पांचवा भाग, ठीक है। और इसको हम पढ़ेंगे प्रायण अकारण मित्राणि अति करुणार्द्राणि इत्यादि च सदा खलु भवन्ति सताम चेतांसि, ये सूक्ति भी है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, पूरा जो है तैयार करना है, ठीक है। इन सूक्तियों को देखते भी रहना है। और यहां से लेकर के फिर हम लोग जो है यहां तक, ये जो है सनई ही अगच्छत, यहां तक क्या करना है, इस हारित के वर्णन को देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है भिन्न वर्णन, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, हारित वर्णन नहीं, वस्तुतः यहाँ पर जो है तोता जो है ना जलपान करता है। क्या करता है तोता, यहाँ पर जलपान करता है। तो जलपान का जो है शुक के जलपान का वर्णन इत्यादि का वर्णन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, और उसके बाद फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहां से जावाली के आश्रम के वर्णन को देखेंगे। जावाली के आश्रम का वर्णन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक क्या करना है, तोते के जलपान को और थोड़ा बहुत हारित का वर्णन बचा हुआ है, तो उसको हम लोगों को देख लेना है। चलिए, हारित का वर्णन, सुक के जलपान इत्यादि का वर्णन, ठीक है। तो अब देखते हैं। तोता कह रहा है कि प्रायेण अकारण मित्राणि अति करुणार्द्राणि च सदा खलु भवन्ति सताम चेतांसि, कि जो सत यानी सज्जन लोग होते हैं, उन लोगों के जो चित्त यानी मन होता है उनका, वो अकारण बिना कारण के ही वो मित्र होते हैं। और अति करुणार्द्राणि, अत्यंत करुणा के कारण उनके जो नेत्र हैं वो क्या होते हैं, आर्द्र होते हैं, स्नेह युक्त होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। प्रायण का मतलब होता है बहुत अधिक, प्रायण मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिकता से, बहुत ज्यादातर, ठीक है। प्रायण मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर, अधिकतर, ठीक है। क्या होता है अकारण मित्राणि, समझ में आ गया कि नहीं। अकारण, अकारण मतलब बिना किसी कारण के, अकारण माने बिना कारण, बिना कारण के, मित्राणि मित्र होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। बिना कारण के भी क्या होते हैं, मित्र होते हैं। मित्र यानी स्नेह करने वाले। सताम माने सज्जनों के जो चेतांसी हैं, सज्जनों के जो चित्त हैं, सज्जनों के जो हृदय हैं। सताम का मतलब है साधु लोग। साधु मतलब सज्जन लेना है। क्या लेना है, सज्जन। तो सज्जन लोगों के जो चेतांश यानी हृदय होते हैं, मन होते हैं, सज्जन लोगों के जो चित्त होते हैं, सज्जन लोगों के जो हृदय होते हैं, मन चित्त होते हैं, भवंती, भवंती माने होते हैं। सदा, सदा माने हमेशा, सदा माने हमेशा होते हैं। खलु माने निश्चित रूप से, खलु माने निश्चित रूप से। समझ में आया कि नहीं। च माने और का मतलब यहां दो और लेने हैं। एक तो अकारण मित्राणि, अकारण माने बिना किसी कारण के ही, बिना किसी स्वार्थ के ही वो मित्र होते हैं। जो मित्र मतलब स्नेह करने वाले। समझ में आया कि नहीं, स्नेह करने वाले होते हैं। और अति करुणार्द्राणि, अति माने बहुत अधिक, करुणा के कारण, करुणा यानी दया से आर्द्र होते हैं। आर्द्र यानी कि गीले होते हैं। समझ में आया कि नहीं, सींचे हुए होते हैं, सींचे हुए। समझ में आया कि नहीं, जिनमें दया से भरे हुए होते हैं, भरे होते हैं। समझ में आया कि नहीं।
तो यहां पर क्या समझना है कि अति माने बहुत ज्यादा करुणा के कारण, दया के कारण, यानी दूसरे का उपकार करने की इच्छा से, दूसरे के कष्ट को हरने की इच्छा के कारण इन लोगों के जो चित्त हैं वो आर्द्र होते हैं, गीले होते हैं, कठोर नहीं होते। कुछ लोगों के चित्त, हृदय, चेतान से जो है कठोर होते हैं, वो दूसरे की कष्ट को देखकर पिघलते नहीं हैं, लेकिन ये अत्यंत करुणा के कारण आर्द्र होते हैं, माने पिघले हुए होते हैं। आर्द्र माने गीले नहीं, समझ लो क्या, पिघले हुए, पिघले हुए, एकदम पहले से ही पिघले रहते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे को दुख देख के पिघल जाते हैं ना, पहले से ही पिघले हुए रहते हैं और बिना कारण के ही मित्र माने की स्नेह करने वाले होते हैं। ठीक है, सदा माने हमेशा, खलु माने निश्चित रूप से, भवंती माने होते हैं, सताम चेतांसी, सताम माने साधुओं के, सज्जन के, चेतान से हृदय मन, प्रायण माने अधिकतर, बिना कारण के ही मित्र होते हैं, माने स्नेह करने वाले होते हैं और अत्यंत करुणा के कारण आर्द्र होते हैं, द्रवीभूत, पिघले हुए पहले से ही रहते हैं। क्यों भैया? उसका कारण बता रहा है। क्योंकि, यतः माने क्योंकि, सह, सह माने हारित, जिसका पूरा अभी पीछे वर्णन किया है, जिसका पूरा वर्णन किया है 4 भागों में, ऐसा वह हारित, माम, माम माने मुझको, हारित जो है, माम माने मुझको, तद अवस्थम, तद माने उस, अवस्था माने अवस्था में, अवस्था कहते हैं हालत को, उस हालत में अथवा उस दशा में, उस अवस्था में, उस हालत में, तद माने उस अवस्था माने अवस्था, हालत, दशा में, आलोक के माने देख करके, देख करके, कौन? सह हारिता, वो हारित, माम माने मुझे, मुझ तोते को, वैशंपायन को, तद अवस्थम, उस दशा में, उस अवस्था में, उस हालत में आलोक के देख करके, समुपजात करुणा, करुणा जिसके अंदर उत्पन्न हो गई है, उसने देखा, बात समझ में है कि नहीं, पीछे जैसी मेरी हालत थी, मैं मुख के बल गिर रहा था लगातार, तो उसने देखा और देख करके ही उसके अंदर करुणा उत्पन्न हो गई। समुपजात माने उत्पन्न, करुण माने करुणा, उत्पन्न करुणा वाला, उत्पन्न करुणा हो गई है जिसको, ऐसा वह हरित, समीपवर्तिनम ऋषिकुमारकम अन्यतमम अब्रवीत, वह हारित जो है, अब्रवीत माने बोला, किसे बोला? अपने समीप में, वर्ती माने विद्यमान, अपने समीप में, वर्ती मतलब विद्यमान, समीप में विद्यमान, क्योंकि साथ साथ में अन्य भी ऋषि कुमार चल रहे थे ना, तो समीप में विद्यमान ऋषि कुमारक को बोला। समझ में आ गया कि नहीं? किनारे का अन्यतमम, अन्यतम कहते हैं बहुत में से एक, अन्यतम किसे कहते हैं? बहुत में एक को अन्यतम कहा जाता है, अन्य, अन्यतम। और 2 में एक को, 2 में एक को अन्यतर कहा जाता है, अन्यतर। समझ आ गया? अन्यतर मतलब क्या होता है? 2 में एक, जैसे ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, इन 2 में किसी एक को हम क्या कहेंगे? अन्यतर कहेंगे। और अगर बहुत सी चीजें हैं तो उनमें किसी एक को हम क्या कहेंगे? अन्यतम कहेंगे। बहुत में से एक को अन्यतम कहते हैं, 2 में से एक को अन्यतर कहते हैं। ठीक है, तो अन्यतमम, अन्यतम मतलब क्या है? बहुत में से एक, बहुत में एक। कोई ऋषि कुमार, समझ में आ गया कि नहीं? कोई ऋषि का, कोई मुनि का पुत्र था जो कि उनके साथ में ही चल रहा था, पूरा झुंड चल रहा था, पूरा समूह जा रहा था ना उस ऋषियों का, ऋषि कुमारकों का। तो हारित ने किसी ऋषि कुमारक को, किसी मुनिपुत्र को, अन्यतम माने बहुत में से एक, किसी ऋषि कुमारक को अब्रवीत ने बोला। ठीक है, किसको? किसी मुनिपुत्र को बोला जो कि समीपवर्ती था, समीप में विद्यमान था। किसने बोला? सह हारिता। कैसा हारित? समुपजात करुणा, जिसको समुपजात माने उत्पन्न हो गई है करुणा, मतलब दया जिसको, ऐसा। तदवस्थम माने उस हालत में, आलोक के देख करके, किसे? मां माने मुझको, मुझ मतलब वैशंपायन को बोला। यथा माने क्योंकि, क्योंकि दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से करुणा जो है इन लोगों के अंदर, माने जो सज्जन लोग होते हैं उन लोगों के अंदर करुणा स्वतः कहां से आ जाती है, इसी चीज को बता रहे हैं कि अयम कथम अपि, अयम माने यह जो सामने दिखाई दे रहा है, अयम मतलब
अयम का मतलब होता है सामने दिखाई दे रहा, सामने दिख रहा। संस्कृत में कहते हैं पूर्व दृश्यमाना। पूर्व मतलब सामने, दृश्यमाना मतलब दिखाई दे रहा है जो। ऐसा यह कौन? शुक शिशु। शुक माने तोते का, शिशु यानी बच्चा। ये जो तोते का बच्चा है, कथम अपि माने कैसे भी, कैसे भी, किसी प्रकार से भी। कथम अपि माने कैसे भी का मतलब बड़ी कठिनाई से। कैसे भी का अर्थ क्या है? बड़ी कठिनता से, बहुत ज्यादा कठिनता से। अयम माने यह, सुख शिशु माने तोते का बच्चा, असंजात पक्ष पुटः एव, अभी इसको जो है पक्षों का पुट बना नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? असंजात, सुसुहु असंजात, ये क्या है? यहाँ पर जो है विसर्ग होना चाहिए था, रा हो गया है, संधि हो जाती है, विसर्ग तो नहीं हो पाता, यहाँ पर रा ही रह जाता है। असंजात पक्ष पुटः, असंजात माने अनुत्पन्न, अनुत्पन्न। समझ आया कि नहीं? जिसके अभी पंख उत्पन्न नहीं हुए हैं। असंजात माने अनुत्पन्न। पक्षपुट मतलब पंख, पुट माने जोड़ा, तो अनुत्पन्न है पंखों का जोड़ा जिसका। अभी जिसके पंखों का जोड़ा जो है संजात माने उत्पन्न नहीं हुआ है, असंजात है, उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसा यह तोते का, सुख शिशु तोते का बच्चा, असंजात पक्षपुटा एव माने जिसको पंखों का जोड़ा उत्पन्न नहीं हुआ है, नहीं ही हुआ है उत्पन्न अभी जिसका, यह तोते का बच्चा तरु शिखरात। तरु माने वही सालमली वृक्ष के, जो तरु माने वृक्ष होता है। कौन सा तरु लेना है यहाँ पर? सालमली वृक्ष लेना है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस सालमली वृक्ष से, तरु यानी कि वृक्ष से, इस वृक्ष की शिखर से, शिखर मतलब क्या होता है? शिखर माने चोटी होता है। इस वृक्ष की चोटी से, अच्छा अस्मात् माने इस है, इस, अस्मात् माने इस, तरु शिखरा, तरु माने वृक्ष की, शिखर माने चोटी से, परिच्युतः, परिच्युतः का मतलब क्या है? गिर गया। ठीक है, परिच्युतः, परि माने अच्छे से, च्युत माने गिर गया है। समझ में आया कि नहीं? अस्मात् माने इस, तरु शिखर माने वृक्ष की चोटी से। इस तरु का जो शिखर है, शिखर मतलब होता है चोटी, तरु माने वृक्ष, जो सालमली वृक्ष है, इस माने इस सालमली वृक्ष के, इस तरु यानी वृक्ष की शिखर माने चोटी से, परिचित माने गिर गया है। कौन? अयम माने यह, सामने दिख रहा है, या कथम माने कैसे भी, बड़ी कठिनाई से, सुख शिशु माने तोते का बच्चा, और असंजात पक्ष पुटः एव, जिसके पक्ष माने पंखों का पुट माने जोड़ा अभी असंजात ही है, अनुत्पन्न ही है, एव माने ही है अभी, तो ये इसी अवस्था में ऊपर से नीचे गिर गया है। अथवा वा लिखा है, वा मतलब क्या है? अथवा। अनेन, अनेन मतलब इसे, अनेन माने इसे, भवितव्य माने होना चाहिए, इसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेन मुख परिभ्रष्टेन, सेन मतलब बाज के, बाज होता है ना, चील, बाज इत्यादि, बाज के मुख से, परिभ्रष्ट मतलब गिरा हुआ। समझ आया कि नहीं? तो अथवा इसको क्या होना चाहिए? वा मतलब अथवा, अनेन माने इसे, सेन मुख परिभ्रष्टेन, सेन माने बाज के मुख से, परिभ्रष्ट माने गिरा हुआ, भवितव्य माने होना चाहिए। या तो ये वृक्ष की चोटी से गिरा है, अथवा ये क्या है? बाज के मुख से परिभ्रष्ट हो गया है, बाज के मुख से जो है नीचे गिर गया है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? बाज इसको मुंह में दबाए ले जा रहा था, घोंसले से उठा लाया होगा, तो वहां से ये किसी कारणवश उसके मुख से जो है नीचे गिर गया है, क्योंकि इसकी अति बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, देख के बता रहा है। तथा ही, तथा ही का मतलब है क्योंकि, मतलब जो बात पीछे बताए हैं उसी चीज को क्या कर रहे हैं और आगे पुष्ट कर रहे हैं। अतिदवीयस्तया प्रपातस्य अल्पशेष जीवितोयम आमीलित लोचनो मुहुर्मुहुः मुखेन पतति, मुहुर्मुहुः अत्युल्बणं श्वसिति, मुहुर्मुहुः संचुप्तं बिभृणोति, न शक्नोति शिरोधरां धारयितुं, तदेहि।
देखिए इसी चीज को जो है किस प्रकार से बता रहे हैं कि अतिदवीयस्तया प्रपातस्य। प्रपात मतलब होता है अच्छे से गिरना, प्र मतलब क्या होता है अच्छे से, और पात मतलब होता है गिरना। और वो प्रपात जो हुआ है ना वो बहुत दूर से हुआ है। अति माने अति, दवीय, दवीय कहते हैं दूर को। अति मतलब तो अति, और दवीय माने होता है दूर। अति दूर माने बहुत दूर से, अत्यंत दूर से क्या हुआ है, दूर से होने वाले, अत्यंत दूर से होने वाले। प्रपात माने प्र माने अच्छे से, पात माने गिरना, अच्छे से गिरना। तो अति दूर से होने वाले, प्रपात माने अच्छे से गिरने, अच्छे से गिरा हुआ, गिरने से, अथवा अच्छे से माने गिरने वाला जो है, ये बात समझ में है कि नहीं, माने अच्छे से गिरा हुआ है। ये जो तोते का बच्चा है बहुत अच्छे से गिरा हुआ है। ये जो प्रपात है, प्रपात माने अच्छे से गिरना, ये कहां से हुआ है, अति दबी माने अत्यंत दूर से हुआ है। समझ में आया कि नहीं, अत्यंत दूर से होने के कारण, इतना समझ लीजिए। अति दबीयस्तया माने बहुत दूर से होने के कारण, कौन, किसके, प्रपात, अच्छे से जो गिरना है वो गिरने के अति दूर से होने के कारण। मतलब जैसे ये जो तोता यहाँ है, वृक्ष यहाँ है, यहाँ उसकी चोटी से ये आके नीचे गिरा है, तो बहुत दूर से गिरा है कि नहीं गिरा है। तो अब इस रास्ते पर जब इस तोते को पाया किसने, वो हारित ने, तो हारित कह रहा है कि प्रपातस्य माने अच्छे से गिरना। वो गिरना कहां से हुआ, अति दबीयस्तया, अति माने अत्यंत, दबी माने दूर से होने के कारण, अल्पशेष जीवितः, इस तोते का जो जीवन है, अल्प माने थोड़ा, शेष माने बचा है, जीवित माने जीवन, इसका जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है। अयम माने यह, अल्प शेष जीविता, समझ आया कि नहीं, जीविता माने जीवन, शेष माने बचा है, अल्प माने थोड़ा, थोड़ा सा जीवन बचा है इस तोते का। और अयम माने यह आमीलित लोचना, इसने लोचन माने आंखें, आमीलित माने बंद कर ली, तो बंद कर ली हैं आंखें जिसने, ऐसा अयम माने यह तोते का बच्चा, आमीलित लोचना, आमीलित यानी आमीलित माने बंद कर ली हैं, लोचन माने आंखें जिसने, ऐसा यह मुहुर्मुहुः बार बार, बार बार ये क्या कर रहा है, मुखेन पतति, मुख से गिर रहा है, मुख के बल, मुख से पतति माने गिर रहा है, मुख केवल गिर रहा है। मुहुर्मुहुः माने बार बार, ये तोते का बच्चा बार बार क्या है, मुख के बल गिर रहा है। और बार बार अति उल्बणम, अति उल्बणम का मतलब क्या है, अति माने बहुत, उल्बण कहते हैं लंबी, अति माने बहुत, उल्बण मतलब लंबी, बहुत लंबी, श्वसित माने श्वास ले रहा है, श्वास ले रहा है। समझ आया कि मुहुर्मुह माने बार बार, अति उल्बणम माने बहुत लंबी, श्वसित माने श्वास ले रहा है, बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा है। और मुहुर्मुहुः माने बार बार, मुहुर्मुह माने बार बार क्या कर रहा है, चंचूपुटम विवृणोति, चंचूपुट को यानी कि चोंच के हिस्से को, चोंच के पुट माने हिस्से को, चोंच के हिस्से को विवृणोति, विवृणोति का मतलब क्या है, खोलता है। बात समझ में आई कि नहीं, बार बार, मुर्मु माने बार बार, चंचुपुटम माने चोंच के, पुट माने हिस्से को, विवृणोति खोलता है, बार बार चोंच खोल रहा है, सोच रहा है चोंच में पानी गिर जाए, पानी आ जाए, लेकिन पानी तो कहाँ रखा है यहाँ। और न सकनोति सुरोधराम धारयितुम, न माने नहीं, सकनोति माने सकता है, नहीं सकता है, क्या नहीं सकता है, सिरोधराम, सिरोधरा मतलब गर्दन, गर्दन को सिरोधरा क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर को अपने ऊपर धारण कर लेती है ना, इसलिए सिरोधरा माने गर्दन। तो गर्दन को धारयितुम माने धारण, धारयितुम माने धारण, न सकनोति नहीं सकता है, धारण करना, धारण कर नहीं सकता है, सिरोधरा माने गर्दन को। समझ आ गया कि नहीं। अयम सुख सावक है, ये जो तोते का बच्चा है,
यह सिरोधरा कहते गर्दन, सिर को जो धरे, सिर जिस पर धरा रहता है, सिरोधरा गर्दन, उस गर्दन को धारयितुम धारण कर न सकनोति नहीं सकता है, ये सिरोधरा को धारण नहीं कर सकता। तत् मने तो मतलब इसलिए, ये ही मने आओ, इसलिए आओ। एक मिनट, ये जो है थोड़ा सा आपको दिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा। ये जो है ना, यहां तोता है, नीचे गिरा हुआ है, ऊपर से चालू दिख गया होगा, इसको हटा देते, तोता गिरा है वहां से नीचे। अब कहते हैं तत् माने तो, ए ही माने आओ, तो आओ इस तोते को बचा लेते हैं। यावत एव अयम असुभिर न विमुच्यते, यावत माने जब तक, एव माने ही, अयम माने यह, यावत माने जब तक, एव माने ही, अयम माने यह, जब तक ही यह असुभिर, असुभि मतलब प्राणों से, न माने नहीं, विमुच्यते माने अलग होता है, जब तक यह प्राणों से अलग नहीं होता है, तावत, तावत माने तब तक, तब तक, लेकिन तब तक का अर्थ निकलता है उसके पहले, उसके पहले अर्थ जब हिंदी में करते हैं तब। तो तावत माने जब तक ये प्राणों से नहीं अलग हो रहा है, उसके पहले ही, तावत ए माने तब तक, ही माने उसके पहले ही, इमम गृहाण, इमम माने इसको, गृहाण माने पकड़ो, समझ आया कि नहीं, इसको पकड़ो। और अवतारे सलिल समीपम, सलिल माने जल के समीप में, अवतारे माने उतारो, समझ आया कि नहीं। तावत एव माने तब तक, तब तक मतलब उसके पहले ही, यावत एव अयम असुभिर न, जब तक यह असु माने प्राणों से न विमुचित, नहीं अलग हो जाता है, तावत एव माने तब तक ही, माने उसके पहले ही, इमम गृहाण, इमम माने इसको, गृहाण माने पकड़ो, इसको, इस तोते को पकड़ो, अवतारे सलिल समीपम, सलिल के समीप में इसको उतारो, यहां से ले चलो और पानी के समीप में इसको उतारना। इति अभिधाय, इति माने ऐसा, अभिधाय माने कहकर, कौन कहा ऐसा, हारीत, ऐसा कहकर के, तेन, तेन माने उस हारीत ने, पहले अभिधाय माने कहा, और फिर उस हारीत ने, माम माने मुझे, मुझे यानी वैशंपायन को, सरह तीरम, सर माने तालाब के, तालाब के, तीर माने किनारे, तालाब के किनारे, अनायत, अनायत मतलब है भिजवाया, ठीक है। देखो नी मतलब होता है ले जाना, नी माने ले जाना, लेकिन नी से भी इणिच कर देते हैं तो क्या बन जाता है, नाई, तो उसका अर्थ क्या होता है, भिजवाना, ठीक है। एक होता है ले जाना, भेजना, उसको क्या है, और भी उसमें जो है अनायत माने पहुंचवाया, तालाब के किनारे पहुंचवाया, समझ आया कि नहीं। देखो एक होता है पहुंचना, तोता तालाब के किनारे पहुंचा, तोते को उसके ऋषि कुमार ने, हारीत के जो मित्र था उसने पहुंचाया, तोता पहुंचा, तोते को पहुंचाया, और तोते को पहुंचवाया किसने, तोते को पहुंचाया कौन, उसका मित्र ऋषि कुमार, मुनि कुमार। और हारीत ने क्या किया, हारीत ने मुनि कुमार के द्वारा मुनि कुमार के द्वारा तोते को क्या किया, पहुंचवाया, समझ आया कि नहीं। तो तोता पहुंचा, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं गम धातु का अथवा प्राप का, प्राप्ति का। पहुंचाया इसके लिए प्रयोग करते हैं नी का, और पहुंचवाया में नी में अणिच कर देते हैं तो नाई का, अनायत यानी पहुंचवाया। समझ में आ गया कि नहीं, चलो इतना समझ आ गया कि नहीं। तो
तो तेन माने उस हारित ने, माम मतलब मुझको, सरह माने तालाब के, तीरम माने किनारे, अनायत यानी पहुंचवाया, किसी के द्वारा। समझ में आया कि नहीं। फिर कहते हैं कि उपसृत्य च जल समीपम एक देश निहित दंड कमंडलु आदाय। और उपसृत्य, उप माने पास में, सृत्य माने जाकर के, कौन, वो भी पहुंचा, माने मैं भी पहुंचा और हारित भी पहुंचा। उप माने समीप में, सृत्य मतलब तो सरक करके होता है, लेकिन सृत्य का अर्थ लेना है पहुंच के, पहुंच कर। च माने और, मतलब और, समीप में पहुंच करके, जल समीपम, जल समीपम जल के पास, एक देश निहित दंड कमंडलु, एक हिस्से में, जल के समीपम माने जल के समीप में, एक देश, एक देश मतलब होता है एक हिस्सा, एक हिस्सा मतलब एक किनारा, एक हिस्सा माने एक किनारा, उस पर निहित, निहित माने रख दिया, दंड को और कमंडल को, दंड कमंडल को क्या कर दिया, दंड और कमंडल, दंड और कमंडल को क्या कर दिया, निहित, निहित मतलब होता है रख दिया, दंड और कमंडल को क्या कर दिया, रख दिया कहां, एक देश, एक हिस्से, एक किनारे पर, निहित माने रख दिया दंड और कमंडल को, किसके पास, जल के पास, जल के समीप में। अरे पहुंचे जब जो है, मैं, मुझे जल के समीप पहुंचाया और अपने आप भी जल के समीप पहुंचा, और वहां एक किनारे पर अपना दंड कमंडल रख दिया। और आदाय, आदाय माने लेकर, किसको लेकर, माम मुझे लेकर, मुझे आकर के ले लिया, किसी दूसरे के द्वारा मुझे पहुंचवाया जल के किनारे तक, फिर मुझे उठा लिया। आदाय माने लेकर के, स्वयं माने अपने आप, ऐसा नहीं किसी दूसरे के द्वारा, अपने, अपने आप, माम माने मुझको, आदाय माने लेकर के, और आमुक्त प्रयत्नम, जिसने क्या कर दिया है, प्रयत्न को छोड़ दिया है। इतना समझ में आया कि नहीं। जिसने क्या कर दिया है, प्रयोग माने प्रयत्न को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। आमुक्त माने त्याग दिया, प्रयत्न को, प्रयत्न यानी कि होता है उत्साह, प्रयत्न माने क्या है, उत्साह, उद्योग माने क्रिया को, त्याग दिया है क्रिया को, सारी क्रियाओं को जिसने त्याग दिया था, जिसके लिए चलना फिरना सब खत्म हो चुका था, पानी पीने भर की भी उसकी क्षमता नहीं बची थी, मुंह तक अपना वो खोल नहीं पा रहा था। तो आमुक्त का मतलब, आ मतलब होता है अच्छे से, मुक्त माने त्याग दिया है प्रयत्न को यानी क्रिया को। किसने, तोते ने। तो ऐसा जो तोता है, उस तोते को, तोते को उत्तानित मुखम, उस तोते के मुख को क्या कर दिया, उत्तानित कर दिया। समझ में आया कि नहीं। अरे उसने त्याग दिया था प्रयत्न माने सारी क्रियाओं को, मरने वाला था, मरने से बच गया। तो उस तोते को जिसने आमुक्त माने अच्छे से त्याग दिया है प्रयत्न माने सारी क्रियाओं को, ऐसे उस तोते को उत्तानित मुखम, उत्तानित का मतलब क्या है, ऊंचा उठा हुआ है, मुख मतलब जिसको मुंह उठा दिया, उत्तानित मतलब उठा दिया मुख, जिसका, ऐसा कौन हुआ, ऐसा तोता, ऐसे तोता जो जिसने सारे प्रयत्न भी त्याग दिए थे, ऐसा तोता जिसके, इसीलिए उसके मुख को क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा, उठा दिया, उत्तानित माने उठा दिया, ऊपर थोड़ा उठा दिया, मुख नीचे लटका जा रहा था उसका, गर्दन टूटी जा रही थी, तो उत्तानित माने उठा दिया है, किसको, मुख को, किसके, तोते को। तो ऐसे मुख वाले तोते को, अंगुल्या, अंगुल्या मतलब है उंगली से, उस तोते को उंगली, उंगली से क्या किया, कतिचित, कतिचित मतलब है कुछ, सलिल बिंदुन, जल के, बिंदुन माने बूंदों को, जल के बूंदों को, अपायत, अपायत मतलब है पिलाया। समझ में आ गया कि नहीं। कतिचित माने कुछ, सलिल बिंदुन जल के बूंदों को, अपायत माने पिलाया, किसको, तोते को। किस तोते को, तो उत्तानित मुखम, जिसका मुख उठा दिया है, उठे हुए मुख वाले। क्यों, क्योंकि उसने सारा प्रयत्न मुक्त कर दिया था, त्याग दिया था सारी क्रियाएं, वो
मुंह तक नहीं उठा पा रहा था, चोंच तक नहीं खोल पा रहा था। उसका मुंह उठाया, थोड़ा चोंच खोला और उसके अंदर उंगली से पानी के कुछ बिंदुओं को, कुछ कथिचित माने कुछ सलिल बिंदु माने जल के बूंदों को अपायत माने पिलाया। किसने? उस हारित ने स्वयं अपने आप आदाय माने लेकर के, मां माने मुझे अपने आप अपने हाथों से लेकर के और पानी को पिलाया। और जल के समीप में एक देश माने एक हिस्से में निहित माने रख दिया दंड और कमंडलू को। और उपसृत माने मेरे, उप माने पास में, सृत माने सरक आया, मेरे पास में चला आया। ठीक है, ये जो है इसका अर्थ हो गया। अब कह रहे हैं कि अंभः क्षोध कृत सेकम च उपजात नवीन प्राणम उपतट प्ररूढ़स्य नवनलिनी दलस्य शिशिरायाम छायायाम निधाय सूचितम करो स्नान विधिम। कहते हैं कि अंभः क्षोध कृत सेकम, अंभः क्षोध कृत सेकम। देखो, अंभः माने जल के, छोद, छोद का मतलब होता है बूंदें। ठीक है, जल के छोद माने क्या होते हैं? बूंद। बूंदों से, कृत माने किया है, अंभा माने जल के, छोद माने बूंदों से, कृत माने किया है। क्या किया है? सेक। सेक मतलब होता है सिंचन। सिंचन अथवा सींचना, सींचना। समझ आ गया कि नहीं? जो तोते, किसका? तोते का, तोते का, जो तोते का सिंचन है वो कैसे हुआ है? तो समझना, जब वो जल पिला रहा था अपने हाथ की उंगलियों में, मतलब जल में डुबोता है तो उनमें कुछ जल लग जाता, वो क्या करता? उसकी चोंच के अंदर डालता था, तो कुछ बूंदें चोंच से निकल, चोंच में ना पड़ती, इधर उधर गिर जाती, तो उसके शरीर के ऊपर गिर जाती। समझ में आया कि नहीं? जो हारित था उसके हाथों में जो पानी की बूंदें थी, पानी में डुबोता तो पानी आ जाता, और पानी लेकर के उसकी चोंच में डालता तो चोंच में ना गिर करके जो इधर उधर पानी गिर जाता, तो उससे उसका पूरा शरीर क्या हुआ? सींच गया, नहा गया पूरा शरीर। और जब पूरे शरीर में पानी पड़ा तो उसके अंदर फिर से चेतना जागृत हो उठी, उसके अंदर नए प्राण आ गए। बात समझ में आई कि नहीं? तो उसको फिर क्या किया? उस हारित ने उठा करके किनारे छाया में रख दिया और अपने नहाने धोने की जो भी क्रियाएं थी, सारी क्रियाएं उसने संपन्न की। वही बता रहे हैं कि अंभा मने जल के, छोद मने बूंदों के कारण, कृत मने कर दिया गया है, सेक मने सिंचना, सिंचना जिसका, ऐसा तोता। समझ में आया कि नहीं? ऐसे तोते को, और च मने और यहां ले लेना है कि और जल की बूंदों के, अंभा मने जल के, छोद मने बूंदों से, छोद बूंदों को कहते हैं। छोद से कृत मने कर दिया है, सेक मने सिंचन, सिंचना जिसका, ऐसा जो तोता है जो सिंच गया है पूरा, जो बचे हुए पानी थे, जो चोंच में ना गिरा उससे, तो ऐसे बूंदों से पूरा कृत मने कर दिया है, सेक मने सिंचना जिसका, ऐसा तोता। उपजात नवीन प्राणम, जिसको उपजात माने उत्पन्न हो गए हैं, नवीन माने नए प्राण, तो उत्पन्न हो गए हैं नए प्राण जिसके, ऐसा कौन है? ऐसा है तोता। उस तोते के जो उपजात माने उत्पन्न हो गए हैं, नवीन माने नए नए प्राण जिसके, ऐसे तोते को। इतना समझ में आ गया कि नहीं? उपतट प्ररूढ़स्य, ऐसे तोते को क्या किया? छायायाम निधाय, छाया में निधाय माने रख दिया। किसकी छाया में? तो कहते हैं नवनलिनी दलस्य। नव का मतलब होता है नई नई, नव माने क्या है? नई। और उपतट प्ररूढ़, उप मतलब होता है समीप में। किसके समीप में? तट के, तट के समीप में जो प्ररूढ़, प्ररूढ़ मतलब होता है उत्पन्न। तट के, तट मतलब तो पता है ना, जो किनारा रहता है एकदम, तो किनारे किनारे, जो तालाब के एकदम किनारे, उप माने समीप में, तट के उप माने समीप में, जो प्ररूढ़ माने उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुआ है। नव, नव माने नया। समझ में आ गया कि नहीं? नया अथवा नई जो, नई जो नलिनी, नलिनी यानी कमलिनी, जो एकदम नई नई कमलिनी, जो उपतट, उप मतलब समीप में, किसके? तट के समीप में, प्ररूढ़ माने उत्पन्न हुई है, जो नव माने नई नई, नलिनी माने कमलिनी, उस कमलिनी के
दल, दल मतलब होता है पत्ते, उस पत्ते की, उस कमलिनी के पत्ते की, कमलिनी है, कमलिनी का पत्ता है, उस पत्ते के नीचे क्या है, छाया है, उस छाया में क्या रख दिया, तोते को रख दिया। नीचे जो जमीन है वो भी क्या है, वो भी एकदम गीली है, क्योंकि जल के एकदम किनारे की है, तो इसीलिए जो छाया है वो क्या है, छाया एकदम जल के कारण शिशिर है, शिशिर माने ठंडी है, समझ में आया कि नहीं। जल से, शिशिर माने शीतल, जल से शीतल क्या है, छाया है, जल से शीतल छाया, उस छाया में, छाया में समझ में आ गया कि नहीं, छाया में, वो किसकी छाया है, पत्ते की, किसके पत्ते की, तो नई नलिनी यानी कमलिनी के दल यानी पत्ते की छाया है। कैसी छाया है, तो जल के कारण शिशिर माने शीतल छाया है। और कमलिनी कहाँ उत्पन्न हुई है, तो तट में, तट माने तट के, तट माने एकदम तालाब के किनारे के, उप माने समीप में, प्ररूढ़ माने उत्पन्न हुई है। उस कमलिनी के दल माने पत्ते की जो जल से के कारण शिशिर यानी शीतल जो छाया, उस छाया में निधाय माने रख करके, किसे रख करके, तोते को। कैसा तोता है, जिसके उपजात माने उत्पन्न हो गया है नवीन प्राण, नया प्राण उत्पन्न हो गया है। क्यों, अंबा छोद कृत सेकम, क्योंकि जल के छोद माने बूंदों से, कृत माने कर दिया है, सेक माने सिंचन जिसका, जल की बूंदें गिर गई तो वो सिंच गए एकदम, तो उसके अंदर नए प्राण आ गए हैं। तो इसीलिए ऐसे नवीन प्राण वाले तोते को, उपजात नवीन प्राणम, ऐसे सुख से सुख के माने तोते को, तो सुख के बच्चे को, तोते के बच्चे को निधाय माने रख करके, और स्व उचितम, स्व माने अपने, जो उचित माने योग्य, अपने योग्य स्नान की विधि को अकरोत माने किया, स्नान की, स्नान का जो विधि था, विधि माने विधान था, जो स्नान का विधान है, जिस प्रकार से स्नान करना चाहिए, उस स्नान के विधान को क्या किया, स्वचितम जो अपने योग्य है उसको अकरोत माने किया। समझ में आ गया कि नहीं, जिस प्रकार से उसको स्नान करना था उस तरीके से वो अपने अनुचित उसने स्नान के विधान को अकरोत माने किया। और अभिषेक अवसानी, अभिषेक मतलब होता है स्नान, स्नान के अवसान मतलब होता है खत्म होने पर, अवसाने खत्म होने पर, अवसान मतलब होता है खत्म होना, खत्म होने पर, स्नान के खत्म होने पर, च मने और अनेक, स्नान के खत्म, अभिषेक मने स्नान के खत्म होने पर, अनेक, अनेक मने बहुत से प्राणायाम किया। समझ में आया कि नहीं, पूरक, कुंभक, रेचक इत्यादि जो हवा जो अंदर रख लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्राणायाम कहते हैं। अष्टांग योग में ये भी आ जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो यहाँ अनेक माने बहुत से जो प्राणायाम है, प्राणायाम किया, प्राणायामों के द्वारा वो क्या हो गया, पूत हो गया। प्राणायाम से व्यक्ति क्या होता है, पूत होता है, पूत माने पवित्र होता है, पवित्र यानी पाप रहित होता है, पाप रहित होता है, प्राणायाम से पाप दूर होते हैं। तो अनेक माने बहुत से प्राणायाम करके पूत हो गया, पूत माने पवित्र, पवित्र माने पाप रहित हो गया। और क्या किया, जपन, कहीं कहीं अपी भी पाठ है, ठीक है, अगर अपी पाठ है तो कोई दिक्कत नहीं है, माने ऐसा करने पर भी, प्राणायाम के द्वारा पवित्र होने पर भी, जपन अघमर्षणानी, अघमर्षण मंत्र होते हैं, अघमर्षण, अघमर्षण का मतलब क्या होता है, अघम, अघम, अघ मतलब होता है दुष्कृत, दुष्कृत माने होता है पाप। और मृष्यते, मृष्यते मतलब है मार्जते, ए भी, ठीक है। अघ माने पाप को, दुष्कृत को, पाप को, मृष्यते माने मार्जते भी, जिनके द्वारा पाप को मार्जित कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, पापों को नष्ट कर दिया जाए, ऐसे मंत्रों को क्या कहते हैं, मार्जते ए भी मंत्र ही, मंत्र ही, ठीक है। ऐसे मंत्रों को क्या कहते हैं, अघमर्षण मंत्र कहते हैं। तो जपन माने जपते हुए, पवित्राणि, पवित्राणि माने पवित्र, ठीक है, पवित्र करने वाले जो अघमर्षण नाम के मंत्र हैं, कुछ
अघमर्षण नाम के क्या होते हैं, मंत्र होते हैं। ऋतंच सत्यंच अभिधा तपसो धिजायत इत्यादि, तो क्या होते हैं, पवित्र जो अघमर्षण मंत्र हैं, ठीक है, जिनके द्वारा अघ माने पाप, मर्षण यानी नाशक, पाप नाशक जो सूक्त है, सूक्त माने जो मंत्र हैं, जो मंत्र हैं उन मंत्रों को, उन मंत्र वो कैसे हैं, पवित्र हैं, उनको जपन माने जपते हुए, और प्रत्यग्र भग्न ही, प्रत्यग्र यानी नए, भग्न ही मतलब टूटे हुए, जो नए नए टूटे हैं, नए नए तोड़े गए हैं। समझ में आया कि नहीं, जो नए नए क्या हैं, तोड़े गए हैं, उनको टूटे हुए, कौन टूटे हैं, रक्त अरविंद ही, रक्त माने लाल, अरविंद माने कमल, जो लाल कमल हैं वो प्रत्यग्र माने नए नए, भग्न माने टूटे हुए हैं, नए नए टूटे हुए जो लाल कमल हैं उनके द्वारा, कमलों के द्वारा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, और वो कमल किसके अंदर रखे हुए हैं, तो नलिनी पत्र पुटई ही, नलिनी यानी कमलिनी, कमलिनी के पत्र, पत्र कहते हैं पत्ते, कमलिनी के पत्तों के, पुट माने दोना, माने पात्र में रखे हुए। समझ में आया कि नहीं? कमलिनी के पत्तों के दोना माने पात्र में रखे हुए हैं। नलिनी पत्र पुटेन का मतलब यह है कि नलिनी यानी कमलिनी के पत्र माने पत्तों के, पुट माने दोना, पात्र, उन पात्र में वो भरे हुए हैं। कमलिनी के पत्ते बड़े बड़े, उनको जोड़ के बना लिया, दोना पात्र बना लिया एक, उसके अंदर क्या कर लिए, क्या भर लिए, रक्त माने लाल लाल, अरविंद माने कमल भर लिए, जो कि प्रत्यग्र माने नए नए, भग्न माने टूटे हुए हैं। तो ऐसे लाल कमलों के द्वारा, रक्तारविंद ही, लाल कमलों के द्वारा जीव जो किसके अंदर भरे हैं, कि उनका आधार क्या है, नलिनी पत्र पुट, कमलिनी के पत्तों का दोना, तो उसके अंदर जो रखे हुए हैं उनके द्वारा, लाल कमलों के द्वारा, उन्मुखा, उन्मुखा, उन मतलब होता है उठा हुआ, कई बार बता चुके हैं, उठा हुआ, और मुख मतलब मुख, तो उठे हुए मुख वाला, उठे हुए मुख वाला कौन, हारित, हारित मतलब उठा हुआ मुख वाला, माने जिसने, जिसका मुख, जिसने क्या कर लिया है, अपना मुख ऊपर की तरफ उठा लिया, उन्मुखा माने उठा हुआ है मुख जिसका, ऐसे मुख वाला हारित, दत्वा अच्छा भगवते सवित्रे, उसने क्या किया, लाल अरविंदों के द्वारा, भगवते सवित्रे, भगवते यानी भगवान, सवित्रे यानी सूर्य, भगवान सूर्य को, अथवा सूर्य के लिए, भगवान सूर्य के लिए, अर्घम दत्वा, अर्घ को देकर के, अर्घ माने वही पूजा, देकर के माने करके, समझ आया कि नहीं? यहां दे करके मतलब करके, अर्घ माने पूजा करके, लाल कमलों को जो है उनको समर्पित करके, लाल कमलों को चढ़ा करके, समझ आया कि नहीं? लाल कमलों के द्वारा अर्घ दे करके माने लाल कमलों को चढ़ा दिया, जो कि नलिनी पत्र के पुट माने दोने में रखे हुए थे, कमलिनी के पत्र माने पत्तों के पुट दोने में रखे हुए थे, उनके ऐसे लाल कमलों के द्वारा भगवान सविता, भगवान सूर्य के लिए अर्घम दत्वा, अर्घ माने पूजा को दे करके यानी करके, उदतिष्ठत, उद माने उठ, अतिष्ठत माने उदतिष्ठत का अर्थ निकलता है उठ गया, तो देख पूजा को दे करके, दत्वा, अर्घम माने पूजा को, दत्वा माने दे करके, उदतिष्ठत माने उठ गया, कौन, हारित, हारित जो है वो उठ गया, ठीक है? इतना समझ में आ गया कि नहीं? फिर कहते हैं कि आगृहित धौत धवल बलकलश्च, और जब वो स्नान कर लिया उसके बाद में आ मतलब होता है अच्छे से, गृहीत, गृहीत का मतलब है पहन लिया। अब गृहीत माने ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया थोड़ी होगा, अच्छे से गृहीत माने पहन लिया। वैसे तो गृहीत माने ग्रहण कर लिया, लेकिन यहां क्या है, पहन लिया। धौत, धौत यानी धोए हुए, धोए गए। धवल, धवल मतलब स्वच्छ, धोए गए स्वच्छ। बलकल,
बलकल मतलब होता है वृक्ष की त्वचा, वृक्ष की त्वचा, उसको क्या कहते हैं, बलकल, बक्कल। ठीक है, तो वृक्ष की त्वचा, उस त्वचा को, समझ आ गया कि नहीं, कि हारीत ने आ मतलब अच्छे से, गृहित मने पहन लिया, ग्रहण कर लिया, किसको, धोए गए, धौत मने धोए गए, धवल मने स्वच्छ, बलकल मने वृक्ष की त्वचा को हारीत ने अच्छे से क्या कर लिया, गृहित कर लिया, पहन लिया। और हारीत कैसा लग रहा है, तो वो बता रहे हैं कि सह ज्योत्सनः इव संध्या तपः, ऐसा लग रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्योत्सना के साथ में, सह ज्योत्सना मतलब ज्योत्सना के साथ में, ज्योत्सना मतलब होता है चंद्रिका, चांदनी, और सह माने होता है के साथ, तो चांदनी के साथ, इव माने मानो, संध्या मतलब शाम का, आतप माने धूप हो, शाम की आतप माने धूप हो, किसके साथ में, चंद्रिका माने चांदनी के, सह माने साथ में, कि इव माने मानो, इव माने मानो, संध्या माने शाम की, आतप माने धूप, जो कि ज्योत्सना यानी चांदनी के, सह माने साथ में हो, ऐसा लग रहा है। बात समझ में कि नहीं, कि जो हारीत है वो थोड़ा क्या है, मतलब पीत वर्ण का है, और ज्योत्सना सफेद होती है, और जो धोए हुए वृक्ष की त्वचा पहनी है, छाल जो बलकल, वो भी सफेद है, हारीत पीला है थोड़ा हल्का, और वो त्वचा सफेद है, तो सफेद और पीला मिला हुआ है। सायंकाल की धूप थोड़ी पीली होती है और ज्योत्सना सफेद होती है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो शाम की धूप हो, जो कि चांदनी के साथ में हो। इव माने मानो, संध्या ने शाम के, आतप माने धूप, ज्योत्सना सह, सह ज्योत्सना, ज्योत्सना माने चांदनी के साथ में हो, ऐसा लग रहा है। और कैसा लग रहा है, तो बता रहे हैं और क्या है, तो करतल निर्धूनन विशद शटः, जो उसकी सटा है, कितना समझ में आ गया कि नहीं, सटा यानी कि जो उसके बाल हैं, सटा कहते हैं जटा को, जटाधारी होते हैं ना, जटाएं हो जाती हैं ऋषि मुनियों के, तो जो जटाएं हैं वो विशद हैं। विशद का मतलब क्या होती हैं, एकदम स्वच्छ हैं, क्या है, स्वच्छ हैं, धूल इत्यादि रहित, विशद मतलब स्वच्छ, स्वच्छ जटा है। क्यों, क्योंकि करतल माने हाथ से, और निर्धूनन का मतलब है धुन देना, धुन देते हैं ना, धुन देते हैं मतलब एकदम क्या कर देते हैं, हाथों से जो है, या फिर किसी भी चीज को धुनते हैं, धुनना मतलब समझ रहे, कूट देने से, लेकिन यहाँ कूट देना ऐसा अर्थ नहीं है, उसको जो है टकराने से, मतलब हाथ से निर्धूनन करना, मतलब टक, मतलब क्या कर देना, जो है हाथों को जटा में फंसा करके और उनको हिला देने से, हाथ से निर्धूनन कर देना मतलब हिला देने से। जो जटाएं हैं, जटा के अंदर हाथ डाल करके और उनको क्या कर दिया, हिला दिया, इधर तो है ही नहीं जटाएं, कहां से क्या करेंगे, लेकिन तो विशद मने, इसीलिए स्वच्छ हो गई जटा, समझ आया कि नहीं, करतल मने हाथ से, निर्धूनन मने हिला देने से, हाथ से क्या कर दिया, बालों को थोड़ा हिला दिया उनको, तो क्या कर देंगे, तो हिला देने से क्या हो जाती हैं, जो जो जटाएं हैं, जो बाल हैं, वो विशद मने स्वच्छ हो जाते हैं, धूल पानी सारा उनसे हट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, तो विशद मने स्वच्छ, सटा मने जटा, बाला कौन है, हारीत। और अन्य जितने मुनि कुमार हैं वो भी प्रत्यग्र माने नए स्नान से, नए स्नान से, आर्द्र माने गीले, जट मतलब जटा वाले, समझ आया कि नहीं, ये जो विशेषण है तृतीयांत वाला, कि प्रत्यग्र माने नए नए स्नान से, आर्द्र माने गीले, जटेन मतलब जटा वाले कौन है, मुनि कुमार कदम्बकेन, सकलेन माने संपूर्ण, तेन माने उस, वो जो जितने भी, वो कौन, मुनि कुमार मतलब जो ऋषि कुमार, ऋषि कुमारों का, कदम्ब, कदम्ब कहते हैं समूह, झुंड, जो ऋषि कुमारों का क्या था, पूरा एक झुंड था ना, वो भी कैसा था, वो भी प्रत्यग्र माने नए नए स्नान के कारण, आर्द्र माने गीले गीले, जटा वाला है, कौन, ऋषि कुमारों का कदम्ब, कदम्ब माने समूह, झुंड, मुनि कुमारों का, ऋषि कुमारों का कदम्ब माने झुंड, वही है। तो सकलेन माने सब, संपूर्ण, तेन माने उस, सकल माने सभी, तेन माने उस,
मुनि कुमार कदम माने ऋषि कुमार, जो ऋषि कुमारों का कदम्बक माने झुंड समूह, उसके द्वारा, के द्वारा माने जो एकदम नया नया स्नान करके जो है गीली जटा वाला जो पूरा वो मुनि कुमारों का जो झुंड था, उसके द्वारा ये हारित पीछा किया जा रहा है। उसके द्वारा अनुगम्य माना मतलब अनुसरण किया जाता हुआ, समझ आया कि नहीं? मतलब अनुसरण किया जा रहा है, यानी कि हारित आगे आगे और वो पूरा मुनि कुमारों का झुंड जो है पीछे पीछे, हारित आगे आगे जा रहा है, पीछे सारे मुनि कुमारों का झुंड लगा हुआ है। समझ आ गया कि नहीं? आगे आगे हारित जा रहा है। तो वही बता रहे हैं कि उस मुनि कुमार कदम्बक माने समूह के द्वारा अनुगम्यमान मतलब पीछा किया, अनुसरण किया जाता हुआ, हारित, माम माने मुझे, गृहीत्वा माने लेकर, मुझे लेकर के, तपोवनाभिमुखम तपोवन की तरफ, वही आश्रम की तरफ, तपोवन माने आश्रम का जो आश्रम है, तपोवन में जहां तपस्या करते हैं ऐसा वन, तो उसको कहते हैं आश्रम। आश्रम के अभिमुख माने सम्मुख, आश्रम के सम्मुख मतलब आश्रम के सामने, शनै ही शनै, धीरे धीरे, धीरे धीरे, अगच्छत, अगच्छत माने चला, ठीक है। माम मतलब मुझे, गृहीत्वा, माम माने मुझे, गृहीत्वा माने मुझे लेकर के, तपोवन माने आश्रम के, अभिमुख माने सम्मुख, शनै शनै धीरे धीरे, अगच्छत माने चल दिया, ठीक है। सामने तपोवन के सामने आश्रम की तरफ, तपोवनाभिमुखम का अर्थ करेंगे आश्रम की तरफ धीरे धीरे चल दिया। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब यहां से जो है आगे जावाली के आश्रम का वर्णन होगा, अनति दूरों में विगुत्वा दिशि दिश सदा इत्यादि करके, उसको हम लोग क्या करेंगे अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।